A very good morning to all. In the previous class, we determined the side of the clavicle bone. This is the right clavicle bone, and in this lecture, we are going to discuss some features of the clavicle bone. So, we know clavicle is divided into shaft and two ends. This is the medial end and this is the lateral end. First of all, we are going to talk about the shaft. This is the shaft, and this shaft is divided into medial 1/3 part. This is the medial 1/3 part, and this is the lateral 1/3 part. So shaft is divided into two parts. One is the medial 1/3 part and other one is the lateral 1/3 part. First of all, we are going to discuss this lateral 1/3 part. This is the lateral 1/3 part. So this lateral 1/3 part is flattened from above downwards. जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ये जो हमारा lateral 1/3 part होता है, this is flattened from above downwards. Now we talk about its border and surfaces. This lateral 1/3 part has two borders and two surfaces. तो हमारे इसमें दो बॉर्डर्स में कौन कौन से रहेंगे? वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर एंड अदर वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर. अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस भी लेटरल 1/3 पार्ट में हमें दो मिलते हैं. वन इज़ द सुपीरियर सरफेस एंड अदर इज़ द inferior surface. This is the inferior surface. So lateral 1/3 part of the shaft has two borders and two surfaces. One is the anterior border and other is the posterior border. एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ये कैसा रहेगा? कनकेव रहेगा, कनकेव फॉरवर्ड. एंड जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है इट इज़ कन्वेक्स बैकवर्ड. ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर आपको कनकेव दिखाई दे रहा होगा और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है हमारा ये कैसा रहता है? कन्वेक्स रहता है. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सरफेसेस. सरफेसेस में एक रहेगा हमारा सुपीरियर सरफेस और एक हमारा रहेगा इन्फीरियर सरफेस. तो जो हमारा सुपीरियर सरफेस होता है दिस इज़ सबकुटेनियस. सबकुटेनियस मीन कि हम इसको फील कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर आप अपनी बॉडी में टच करके देखोगे तो आपको ये जो लेटरल 1/3 पार्ट का जो सुपीरियर सरफेस है ये फील होगा. क्यों? क्योंकि दिस इज़ द सबकुटेनियस पार्ट. अगर इन्फीरियर सरफेस को अगर आप देखोगे तो इन्फीरियर सरफेस में आपको एक ट्यूबरकल देखने को मिलेगा. दिस इज़ द ट्यूबरकल एंड दिस ट्यूबरकल इज़ नोन एज द कोनोइड ट्यूबरकल. कोनोइड का मीन होता है कोन, मतलब जो कोन की शेप जैसा हो. ये कोन की शेप जैसा आपको दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स ये क्या है? हमारा कोनोइड ट्यूबरकल. तो सुपीरियर सरफेस जो है ये सबकुटेनियसली रहता है और जो हमारा इन्फीरियर सरफेस है वहाँ पे हमें एक ट्यूबरकल मिलता है. दिस इज़ द कोनोइड ट्यूबरकल. इसके अलावा इन्फीरियर सरफेस पे आपको एक रिज भी देखने को मिलेगी. दिस इज़ द ट्रेपेजॉइड रिज. ट्रेपेजॉइड रिज. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू discuss about the medial 2/3 part of the shaft. This is the medial 2/3 part of the shaft. It is rounded somewhat. और अगर हम इसके बॉर्डर सरफेसेस की बात करते हैं तो मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट हैज़ 4 सरफेसेस. ठीक है, कितने सरफेस रहेंगे मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट के? 4 सरफेसेस रहेंगे. तो वन इज़ द एंटीरियर सरफेस. दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस. this one is the anterior surface. posterior surface. जो एंटीरियर सरफेस होगा ये कैसा रहेगा? कन्वेक्स फॉरवर्ड. और पोस्टीरियर सरफेस जो है ये कैसा मिलेगा आपको? ये स्मूथ मिलेगा. फिर एक हमारा रहेगा सुपीरियर सरफेस. दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस. और एक आपको मिलेगा इन्फीरियर सरफेस. दिस इज़ द इन्फीरियर सरफेस. तो जो हमारा एंटीरियर सरफेस होता है ये आपको कन्वेक्स मिलेगा, कन्वेक्स फॉरवर्ड. पोस्टीरियर सरफेस जो है ये स्मूथ रहेगा. सुपीरियर सरफेस जो होता है ये अगर इसका आप मीडियल अगर आप पार्ट देखते हो तो वो कुछ आपको रफ मिलेगा. और इन्फीरियर सरफेस को अगर आप देखोगे तो आपको एक ओवल इम्प्रेशन देखने को मिलेगा.
This is the oval impression and this is the rough oval impression. और अगर लेटरल हाफ को देखेंगे, इन्फीरियर सरफेस के लेटरल हाफ को देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रूव आपको दिखाई देगा एंड दिस इज़ द सबक्लेवियन ग्रूव, जहाँ पे कि हमारी सबक्लेवियस मसल आकर के अटैच होती है, तो ये क्या है, सबक्लेवियन ग्रूव. Now I am going to talk about the ends, lateral end and medial end. First of all, lateral end. This one is the lateral end, or it is also called as the acromial end. I already discussed this is the flattened end this is a flat end from above downwards. तो यहाँ पे आपको एक फेसेट दिखाई देगा, this one, this is the facet, this one is the facet. लेटरल एंड पे एक फेसेट आपको दिखाई देगा एंड दिस फेसेट, ये जो फेसेट होता है ये क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा स्कैपुला बोन के साथ में, और स्कैपुला बोन के भी एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में आर्टिकुलेट करेगा और एक जॉइंट फॉर्म करेगा, दैट इज़ द एक्रोमियो कैल्विकुलर जॉइंट. Next, we are going to talk about the medial end. This is the medial end, which is quadrilateral and also known as the sternal end. And this medial end or sternal end articulate with the clavicular notch of the manubrium sterni. So this is all about the general features of the clavicle bone. Thank you.